आणि हादी 11 माणगाव या संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय। आपण पाहतोय बरोबर 1:20 झालेली आहेत। पहिली 3 षटकं आपल्याला 15 मिनिटाच्या आत टाकायची आहेत, अन्यथा आपल्याला पेनल्टीच्या स्वरूपात 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर असलेला खेळाडू चौथ्या षटकामध्ये 30 यार्ड सर्कलमध्ये ठेवावा लागेल। तर दोन्ही संघांना मी या सूचना देतोय। दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील। हा सामना अगदी अटीतटीचा होईल, रंगतदार होईल, चौरशीचा होईल, यात तीळ मात्र शंका नाहीये, कारण दोन्ही संघामध्ये एकापेक्षा एक मोठे खेळाडू, गाजलेले खेळाडू, नामवंत खेळाडू आपण पाहतोय। योगेश पेंडकर एका बाजूला असेल तर दुसऱ्या बाजूला शुभम जाधव हा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। तर वळूया पुन्हा एकदा या मैदानाकडे। चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राज्य भाषेमध्ये, आपल्या मायबोली मराठीमध्ये ऐकवण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय सौरभ भुरे, मॅन फ्रॉम अलिबाग यांना। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन सर। एक मोठी लढत शुभम जाधव विरुद्ध योगेश पेंडकर, अशी ही लढत मित्रांनो मैदानावरती रंगणार आहे। तत्पूर्वी विनंती करतोय दोन्ही संघातील कर्णधारांना, कृपया प्लीज आपला प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। मानगाव संघाला सुद्धा मी विनंती करतोय, तसेच महाड संघाला सुद्धा मी विनंती करतोय। चला आपण लगेच आपला एक प्रतिनिधी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे। एक चुरशीची लढत रंगणार। याच लढतीसाठी आपण पाहतोय प्रेक्षक वर्गाचे डोळे लागलेले आहेत। ते मायबाप प्रेक्षक सुद्धा इथे या स्पर्धेसाठी उपस्थित आहेत। त्या मायबाप प्रेक्षकांचं सुद्धा मी मनपूर्वक येथे स्वागत करतोय, मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण की प्रेक्षकांविना सुद्धा स्पर्धेला मित्रांनो महत्त्व नसतं। ते मायबाप प्रेक्षक सुद्धा इथे आलेले आहेत। काही आपण पाहतोय आज 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन, प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सुद्धा मी सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय। प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतोय। वजीरभाई मित्रमंडळ महाड आयोजित एक भव्य दिव्य अशी ही क्रिकेटची स्पर्धा, गेली 4 दिवस चालू असलेली ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय। ग्लोबल टेनिस क्रिकेट यांच्या माध्यमातून ही लाईव्ह क्रिकेटची स्पर्धा कव्हरेज केली जाते। अगदी अप्रतिम नियोजन, अप्रतिम आयोजन, प्रयोजन आपल्याला पाहायला मिळते। तर मित्रांनो एक खास खुशखबर असणार आहे। वजीरभाई मित्रमंडळ महाड आयोजित या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सन्माननीय आपल्या रायगड जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय सुनीलजी तटकरे यांचं थोड्याच वेळामध्ये या मैदानावरती आगमन होणार आहे। रायगड जिल्ह्याचं नेतृत्व खासदारकीमध्ये आपण पाहतोय। रायगड जिल्ह्याचे प्रश्न आणि या रायगड जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्याचं काम नेहमीच सन्माननीय सुनीलजी तटकरे यांनी केलंय। वळूया सामन्याकडे। दोन्ही संघांना येथे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देऊया। गोलंदाजीसाठी आलाय गोलंदाज जयेश। परी 11 महाड या संघाने आपण पाहतो प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतलेला आहे। फलंदाजीसाठी आलाय स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज आहे आदिल, तर नॉन स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे आदेश। नॉन स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे आदेश, तर स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे आदिल। सामन्याला सुरुवात होते। जयेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पहिल्या चेंडूवरती मिड ऑफच्या डोक्यावरून 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, वेलकम चौकार। अप्रतिम चौकाराने येथे आदिलने गोलंदाज जयेशचं स्वागत केलंय। धन्यवाद डीजे मास्टर। फलंदाज वीरेंद्र सहवाग याची आठवण नक्कीच मित्रांनो येते, आणखी वर्ल्ड कप मध्ये 5 वेळेला पहिल्या चेंडूवरती चौकाराने येथे मात्र त्याने स्वागत गोलंदाजाचं केलं होतं। पाहूया यावेळा गोलंदाज जयेश वरती सुद्धा पहिल्या चेंडूवरती चौकार लगावलाय। 4 धावाने येथे मात्र खातं ओपन केलंय। जयेशचा पुढील चेंडू यावेळेला क्रॉस बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, प्लम
लाईक बिफोर द विकेट फलंदाज क्रमांक पहिला आदिल बॅक टू द पॅव्हलियन. मानगाव तालुक्याचं नाव खऱ्या अर्थाने या टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती आणलंय. तोच शुभम जाधव येथे मात्र फलंदाजीसाठी मैदानात अवतरित झालाय. एक अष्टपैलू असा हा खेळाडू नेहमी आपण पाहतो. अनेक नामवंत स्पर्धांमध्ये शुभम जाधवची आपण गोलंदाजी पाहिली असाल, फलंदाजी पाहिली असाल. आमच्या अलिबाग नगरीमध्ये सुद्धा शुभम जाधव बऱ्याच वेळेला मी खेळताना पाहिलंय. कित्येक मॅच मध्ये चमकदार कामगिरी त्याच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. परंतु पाहूया यावेळेला वजीरबाई मित्रमंडळ महाड आयोजित या स्पर्धेमध्ये आता मात्र कामगिरी कशा प्रकारची करतोय. दुसऱ्या साइडला योगेश पेणकर फायटर जेट घाऱ्या हा खेळाडू आहे. त्याच्या बॅटिंगला इथे मात्र उत्तर द्यायचं असेल तर प्रथम फलंदाजी करत असताना आता मात्र शुभम जाधवला एक जबाबदारीपूर्वक खेळ करावा लागणार आहे. गोलंदाज जयेश. फुलर लेन स्वरूपाचा चेंडू समोरच्या दिशेने अगदी खोदून काढलेला हा चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेने आपण पाहतोय. योगेश पेणकर येथे क्षेत्ररक्षक म्हणून तैनात आहेत. एक सिंगल धाव या चेंडूवरती मिळते. धावसंख्या 1 ने वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली धावफलकावरती 5 धावा. 5 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. षटक क्रमांक पहिलंच प्रगतीपथावर आहे. 4 षटकांचा हा सामना स्पर्धेचा आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना मित्रांनो आपण पाहतोय. गोलंदाज जयेश. जयेशचा फुलर लेन स्वरूपाचा चेंडू अक्रॉस बॅटने ते फलंदाजी आपण पाहतोय होताना दिसतंय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. डॉट बॉल आलाय. ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर टाकलेला चेंडू फलंदाज इथे मात्र ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. डॉट बॉल आलाय. धावसंख्या स्थिर आहे. 1 गडी बाद 5 धावा. गांधारी क्रिकेट मैदान महाडचं एक सुंदर असं मैदान फलंदाजांसाठी नंदनवन मानलं जाणार आहे मैदान. गोलंदाज जयेश. अगदी फुलर लेन स्वरूपाचा चेंडू मनगटाचा वापर या चेंडूवरती केला. ऑन साइडला इथे डीप मिड विकेट मधून क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करतोय. तोपर्यंत एक सिंगल धाव. स्ट्राइक रोटेट झाले. धावसंख्या पोहोचली. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना 1 गडी बाद 6 धावा. वजीरभाई मित्रमंडळ आयोजित ही भव्य दिव्य अशी क्रिकेटची स्पर्धा आहे मित्रांनो. आज अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेतील. गेले 3 दिवस अगदी गुण्या गोविंदाने ही क्रिकेटची स्पर्धा मित्रांनो रंगते. जयेश या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन शुभम जाधवने उडवलाय चेंडू डीप मिड विकेट. क्षेत्ररक्षकाच्या हाताला लागून चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. शॉर्ट पुल पद्धतीचा हा फटका होता. डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होता. क्षेत्ररक्षकाने नक्कीच येथे प्रयत्न केला. तो प्रयत्न येथे मात्र त्याचा अपयशी ठरला आणि त्या चेंडूवरती 6 धावा मिळाल्या. पहिल्या षटकाचा खेळ पूर्ण. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जयेशने 12 धावा खर्च केल्यात. 1 विकेट्स मात्र आपल्या विकेट कॉलम मध्ये मिळवली आहे. अखेर यावेळेला परी 11 महाड संघाकडून दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज ओमकार. ओमकारच्या हातामध्ये आता मात्र चेंडू सोपवलाय. योगेश पेणकरने त्याला कान मंत्र दिलाय. कारण की योगेश पेणकर एक मास्टर माइंड कर्णधार आहे. भारतातील सर्वात ताकदवर टीम ची गणना होते त्या टीमचा तो कर्णधार आहे. आज मात्र घरेलू टीम मधून खेळत असताना आपण पाहतोय जबरदस्त इथे प्रेक्षक वर्ग सुद्धा या स्पर्धेसाठी त्यांनी सुद्धा इथे आवर्जून उपस्थिती दर्शवली आहे. त्या मायबाप प्रेक्षकांचं सुद्धा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. गोलंदाज ओमकारच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. स्ट्राइक हँड वरती बॅटर आहे आदेश स्ट्राइक हँड वरती आहे. पाहूया यावेळेला मानगाव संघाला मात्र धावांचा रतीप यावेळेला कशा प्रकारे आणतोय आदेश यावेळेला आपण पाहतोय जोरदार हिट खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झालेला नाहीये. विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू विसावतोय. पॉवर प्लेचं षटक पूर्ण झालंय. डीप स्क्वेअर लेग, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे. त्यानंतर डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग ऑन आहे.
वायडेश लॉंग ऑफ मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, त्यानंतर डीप कव्हर मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे, बॅकवर्ड पॉइंट शॉर्ट थर्डमॅन आहे, शॉर्ट फाईन लेग असं क्षेत्ररक्षण सजवलंय. यावेळेला शॉर्ट टर्मफुल पॉवरफुल ब्युटिफुल षटकार आदेशच्या बॅट मधून येथे कडक असा षटकार आलाय. मास्टर येथे टप्प्यामध्ये चेंडूचा टप्पा इथे चुकला आणि टप्पा चुकल्यानंतर फलंदाज आदेश लगेच या चेंडूवरती तुटून पडलाय. चेंडूला फेकून दिलाय डीप स्क्वेअर लेग. जबरदस्त पुलचा फटका, पॉवरफुल फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. धावसंख्या 18 धावा येथे मात्र धावफलकावरती लागल्या. गोलंदाज ओमकार वरती येथे मात्र दबाव टाकलाय. गोलंदाज पुढील चेंडू घेऊन ओमकार. यावेळचा चेंडू फुल टॉस, अप्रतिम फटका, पॉवरफुल फटका. फलंदाज आदेशच्या बॅट मधून येथे मात्र षटकार येतोय. बॅक टू द बॅक दुसरा षटकार, परंतु येथे येथे जरूर चेक केला जातोय. पंचांकडून इशारा आलाय, नो बॉल. बीमर चेंडू म्हणून घोषित करण्यात आलाय, कारण की आपण पाहतोय आवश्यकतेपेक्षा अधिक उंचीने टाकलेला हा चेंडू वेस्ट हाईट चा इथे मात्र पंचांनी नो इशारा कळवलाय. धावफलकावरती येथे 6 धावा प्लस 9 ची धाव येथे मिळते. धावसंख्या लागली धावफलकावरती 25 धावा, 25 रन्स. 25 धावा धावफलकावरती लागतायत. 25 जून 1983 भारतीय संघाने आपण पाहतोय सर्वात प्रथम विश्वचषक जिंकला होता आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थानं भारतामध्ये या क्रिकेटला एक वेगळं रूप आलेलं आहे. कपिल देव निखंज यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने अगदी धक्कादायक निकाल येथे या वर्ल्ड क्रिकेटमध्ये दिला होता. 25 जून 1983 गोलंदाजावरती दबाव आदेशने येथे मात्र आदेश दिलाय. माझ्याकडे तो दमखम आहे, तो दमखम येथे दाखवतोय. फ्री हिट बॉल असणार आहे ओमकारचा. फ्री हिट बॉल, फ्री हिट वरती सुद्धा येथे मात्र आक्रमक फटका जरूर खेळला जातोय. चेंडू गेलाय लॉंग लेगच्या दिशेने. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून क्षेत्ररक्षक येथे लॉंग लेग मध्ये चेंडूला फील्ड करतोय. तोपर्यंत 2 धावा धावफलकावरती वाढतायत. धावसंख्या 2 ने वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली धावफलकावरती 27 धावा, 27 रन. 27 धावा धावफलकावरती लागतायत. गोलंदाज अप्रतिम इथे पहिला चेंडू टाकला होता, त्यानंतरचे 2 चेंडू खराब आले. आदेशने आक्रमक खेळ ते सुरू केलाय. आदेश वैयक्तिक 15 धावसंख्येवरती खेळतोय 2 षटकारांचा सामना करत असताना. यावेळेला इनसाइड आउट फटका. डीप कव्हर मध्ये 1 बाउंड क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला फील्ड केलंय, फेक केली आहे. तोपर्यंत एक सिंगल धाव धावफलकावरती वाढते. धावसंख्या 1 ने वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली धावफलकावरती ती म्हणजे 28 धावा, 28 रन्स. 28 धावा धावफलकावरती लागतायत. गोलंदाजीसाठी ओमकार सज्ज होतोय, तर स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे फलंदाज शुभम जाधव. शुभम जाधव येथे फलंदाजी करतोय. पाहूया यावेळेला ओमकार शुभमला मात्र थांबवण्यामध्ये कितपत यश मिळतंय. यावेळचा चेंडू बीमर बॉल, डीप स्क्वेअर लेग, सीमारेषा बाहेर. या षटकातील दुसरा नो बॉल टाकलाय. गोलंदाजाला इथे मात्र गोलंदाजी पासून थांबवण्यात येते. धन्यवाद डीजे मास्टर. आपण पाहिलं तर शुभम जाधवच्या बॅट मधून निघणारा हा दुसरा षटकार. बीमर चेंडू गोलंदाज ओमकारला येते गोलंदाजी पासून थांबवण्यात येते. धावसंख्या लागली आहे धावफलकावरती ती म्हणजे 35 धावा, 35 रन्स. 35 धावा धावफलकावरती लागतायत. शुभम जाधवचा एक दमदार खेळ. नॉस्ट्राइक एंड वरती असलेला फलंदाज आदेशचा इथे मात्र आक्रमक खेळ. गोलंदाज संदीप माने इथे हे षटक पूर्ण करण्यासाठी आलाय.
2 चेंडू शिल्लक आहेत, परंतु या चेंडूवरती फ्री हिट असणार आहे आणि या फ्री हिट बॉल वरती फलंदाजासाठी सुद्धा एक सुवर्ण संधी असणार आहे. 2000 ऑक्टोबर 2007 साली सर्वात प्रथम फ्री हिट ही आणली होती. सर्वात प्रथम फ्री हिट फक्त फ्रंटफूट नो बॉल साठी होती. त्यानंतर या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. 2015 पासून सर्व नो बॉल वरती फ्री हिट आहे. मित्रांनो, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 14 प्रकारे येथे नो बॉल दिला जातो. त्यातीलच एक प्रकार वेस्ट हाईट नुसार येथे मात्र गोलंदाजाला 2 नो बॉल टाकलेत. गोलंदाजीसाठी मुकावं लागते. संदीप माने फ्री हिट बॉल वरती ऑन द राईज येथे चेंडू खेळला जातोय. डीप स्क्वेअर लेग मधून चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द रोप. चौकार, वेलकम चौकार शुभम जाधव. एकोणचाळीस धावा इथे मात्र धावफलकावरती लागतायत. आक्रमकतेचा कहर येथे मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आक्रमण, हल्ला प्रति हल्ला इथे मात्र होतोय शुभम जाधवच्या माध्यमातून. यावेळचा चेंडू कटर होता. गोलंदाजाने चेंडू वरती बोट फिरवली होती. फलंदाज शुभम जाधव या चेंडूवरती मात्र बीट झालेत. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावा येथे मात्र धावफलकावरती आल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये एकूण आपण पाहतोय संदीप आणि ओमकार या दोघांनी हे षटक पूर्ण केलंय. एकूण 27 धावा या षटकामध्ये धावफलकावरती आल्या. एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती 1 गडी बाद 39 धावा. या गोलंदाज योगेश पेंडकर आता मात्र गोलंदाजीसाठी आले. पहिला चेंडू अगदी आपण पाहतोय मिडॉनच्या दिशेने लॉंग ऑन मधून क्षेत्ररक्षण येथे झालाय. एक सिंगल धाव येते. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 40 धावा. पाहूया यावेळेला योगेश पेंडकर आणि शुभम जाधव यांचं द्वंद्व मैदानावरती पाहायला मिळेल. दोन्ही आयकॉन खेळाडू मैदानावरती येथे आपला जबरदस्त खेळ करतायत. शुभम जाधव बॅटची नरेज लागली आहे. चेंडू गेलाय शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. या शॉटला आपण पाहतोय चायनीज कट या स्ट्रोकला बोललं जातं. धावफलकावरती 1 धाव वाढते. 41 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 41 रन्स. 41 धावा धावफलकावरती लागतायत. चांगली सुरुवात येथे गोलंदाज योगेश पेंडकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या योगेशचा पुढील चेंडू आदिलने बॅक टू द बॉलर चेंडू खेळून काढलाय. चेंडू लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून इथे क्षेत्ररक्षण चांगलं होत आहे. एक सिंगल धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. सलग 3 चेंडू गोलंदाजाने येथे मात्र प्रभावित करणारी गोलंदाजी केली आहे. अचूक टप्प्यावरती येथे गोलंदाजी झाली आहे. बघूया योगेशचा पुढील चेंडू शुभम साठी. शुभमने येथे मात्र उडवलाय डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. लाजवाब मॅग्निफिसंट षटकार. काय ते चौथ्या चेंडूवरती योगेशच्या गोलंदाजीवरती मात्र उडवलाय. 6 धावांनी धावसंख्या वाढली आहे. धावसंख्या पोहोचली धावफलकावरती 48 धावा 48 रन्स. 48 धावा. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना 2.4 षटकांचा इथे खेळ झालाय. चौथ्या चेंडूवरती मात्र इथे आक्रमक हल्ला केलाय शुभम जाधवने. यावेळचा चेंडू जीवायएसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला. पिचिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. धावफलकावरती 1 धाव वाढतीये. धावसंख्या पोहोचले 49 धावा 49 रन्स. शुभम जाधवचा इथे शो पाहायला मिळतोय. स्लॉट मध्ये चेंडू मिळालाय. चेंडूला पाठवलाय पार्किंग लॉट मध्ये. स्ट्रेट डाऊन द विकेट. धन्यवाद. 8 चेंडूंमध्ये 34 धावांची एक जिगरबाज खेळी करतोय. सलग 2 चेंडूवरती 2 षटकार आलेत. चौथा षटकार शुभमच्या बॅट मधून निघालाय. यावेळचा चेंडू जीवायएसटीच्या खूपच बाहेर टाकलेला. लेग कटर टाकण्याचा जरूर गोलंदाजाने प्रयत्न केला. व्हाईट बॉल येतोय. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोहोचले धावफलकावरती 56 धावा 56 रन्स. 56 धावा धावफलकावरती लागतायत. षटकातील शेवटचा चेंडू
शुभम जाधवने क्रॉस लाईनला येऊन येथे मात्र चेंडू खेळलाय. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकच धाबेवरती समाधान मानावं लागतंय. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या लागली धावफलकावरती 57 धावा. या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये जयेशने 12 धावा खर्च केल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज ओमकारने 27 धावा खर्च केल्या आणि या षटकामध्ये योगेश या गोलंदाजाने मात्र आपण पाहतोय 18 धावा खर्च केल्या. तर मी विनंती करतोय आमिना 11 रोहा विरुद्ध मांजरोना संघाचा कर्णधार तसेच आमिना 11 रोहा संघाचा कर्णधार. चला दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय लगेच आपण टॉस साठी यायचं आहे. पहिल्या इनिंगचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर आपण टॉस करून घेणार आहोत. शुभम जाधव साठी 200 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. शुभम जाधवचा या चेंडूवरती फटका आपण पाहतोय. बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये चेंडू मारलाय. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जातोय. स्ट्राईक येथे मात्र शुभम जाधवने घेतली आहे. आदेशला येथे मात्र रन आउटच्या स्वरूपात तंबूच्या दिशेने परतावं लागतंय. विकेट डाऊन, सेकंड विकेट डाऊन. डीजे अम्मार कोंडिवकर यांच्या माध्यमातून शुभम जाधव साठी 200 रुपयांचं पारितोषिक आलंय. धन्यवाद. टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतला. तो निर्णय येथे मात्र प्रत्येक गोलंदाजांना येथे मात्र मार खावा लागतोय. दिलीप येथे मात्र गोलंदाजीसाठी आलाय. दिलीपचा पहिला चेंडू आपण पाहतोय अगदी ऑफस्टिकच्या बाहेर. एक सिंगल धाव येते. शुभम जाधवकडे येथे मात्र स्ट्राईक आली आहे. चला विनंती करतोय मांजरोना संघाचा कर्णधार तसेच आमिना 11 रोहा संघाचा कर्णधार. चला लगेच आपण टॉस साठी यायचं आहे. गोलंदाज दिलीप सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. शुभमने उडवलाय. हाय हँड हँडसम षटकार डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. धावांची येथे मात्र खेळी केली आहे शुभम जाधवने. 5वा षटकार शुभमच्या येथे मात्र बॅट मधून निघालाय. 50 धावा बनवण्याची पुन्हा एकदा येथे शुभम जाधव समोर नामी संधी. गोलंदाज दिलीप पुढील चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. कॉट अँड बोल्डचा चान्स दिलीप समोर. येथे चांगला झेल पकडलाय. फलंदाज शुभम जाधव बॅक टू द पॅव्हिलियन. 12 चेंडूंमध्ये 42 धावांची खेळी करून शुभम जाधव येथे मात्र तंबू मध्ये परततोय. कर्णधार आमिना 11 रोहा संघाचा कर्णधार येथे आलेला आहे. चला लगेच आपण टॉस साठी या. मांजरोना संघाचा कर्णधार. चला मित्रांनो वेळ वाया घालू नका. पहिल्या इनिंगचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर आपण लगेच टॉस करणार आहोत. फलंदाज क्रमांक येथे 3रा बाद झालाय. शुभम जाधवचा येथे झंझावात आपल्याला पाहायला मिळाला. नुकतीच आपण पाहतोय रणजी ट्रॉफीची सुद्धा मॅचेस चालू आहेत. मागच्या मॅच मध्ये केदार जाधवने आपण पाहतोय 285 धावा बनवल्या आणि मुंबई विरुद्ध सुद्धा रणजी मॅच मध्ये आपण पाहतोय केदार जाधवने शतक झळकावलेलं आहे. पाहूया या वेळेला गोलंदाज दिलीपने इथे मात्र फलंदाज शुभमला बाद केलंय. राईट आर्म राऊंड द विकेट. न्यू बॅटर डावखुरी आताचा फलंदाज या चेंडूवरती हुक केलाय. चेंडू गेलाय लॉंग लेगच्या दिशेने. सीमा रेषा पार. वेलकम चौकार येतोय शॉर्ट पिच चेंडूवरती. धन्यवाद. मानगाव संघाची या 4 धावांनी धावसंख्या झालेली आहे ती 68. 68 धावा येथे मात्र धावफलकावरती लागल्या आहेत. अजून 2 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी. अवघ्या या 2 चेंडूवरती फलंदाज नितेश मात्र आक्रमक खेळ करणार का. 2 चेंडू शिल्लक. दिलीप नितेशने सुद्धा उडवलाय. चेंडू गेलाय लॉंग ऑफ मध्ये. येथे मात्र व्हॉट अ कॅच. वेल जज कॅच येथे मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय.
रोहित भाबी यांच्या माध्यमातून येथे सुरेख झेल पकडलाय. फलंदाज नितेश येथे मात्र बाद. डीजे शेवटचा चेंडू या इनिंग मधील येणं बाकी आहे. एक जबरदस्त मॅच मित्रांनो पाहायला मिळते. एका बाजूला शुभम जाधवचा मानगाव संघ आपण पाहतोय. अब्दुल हादी 11 मानगाव विरुद्ध परी 11 महाड या दोन संघांमधली ही लढत. एका बाजूला शुभम जाधव तर दुसऱ्या बाजूला योगेश पेणकर घाऱ्या या दोघांमधली ही लढत मित्रांनो मैदानावरती पाहायला मिळते. शेवटचा चेंडू येणं बाकी आहे आणि या शेवटच्या चेंडूवरती पाहूया गोलंदाज दिलीपने या षटकामध्ये 11 धावा खर्च केल्यात. 2 फलंदाजांना सुद्धा बाद केलंय. तर स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे शुएब स्ट्राइक एंड वरती बॅटर. शुएबने येथे मात्र हवाई हल्ला करण्याचा प्रयत्न केलाय. मिड ऑफच्या दिशेने चेंडू मारलाय. स्वतः गोलंदाज येथे चेंडूच्या पाठलागावरती आहे. तिसरी धाव येथे मात्र घेण्याचा जरूर प्रयत्न केला जातोय परंतु रन आउटच्या स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज येथे मात्र बाद. या चेंडूवरती मात्र 2 धावा मिळत आहेत. 4 षटकांचा येथे मात्र खेळ पूर्ण होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या लागली आहे अब्दुल हादी 11 मानगाव संघाची 70 धावा धावफलकावरती लागल्यात. तर जिंकण्यासाठी 71 धावांचं आव्हान असणार आहे ते परी 11 महाड संघासाठी. 71 धावांचा पाठलाग परी 11 महाड संघ यावेळेला कशा पद्धतीने पूर्ण करेल हे जाणून घेण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय यासिन सर मर्चंट यांना. ओव्हर टू द यासिन सर. धन्यवाद. इथे एक पेज लिखे आणि पेन घे आणि इथे इथे येऊनच नको देऊ कोणाला अजिबात. हा बघ इकडचे इकडेच लिहून घे काहीतरी. पेज घे एक आणि असं लिहून ठीक आहे. कसं मी लिहिले आकी पामे यांची नावं वगैरे मग मी बरोबर अनाऊन्स करतो नंतर. आता धन्यवाद सौरभ. सन्माननीय आकी फामे यांच्यातर्फे 100 रुपयाचा पुरस्कार जो एक झेल टिपला होता रोहित बाबी यांनी. अगदी अप्रतिम झेल होता. तर 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद. त्यानंतर सन्माननीय अम्मार कोंडिवकर यांच्यातर्फे शुभम जाधव यांच्यासाठी षटकारासाठी 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. धन्यवाद. तर आपल्या पारितोषिकांची जी घोषणा आहे ती मी नंतर मध्ये ब्रेकमध्ये करणार आहे त्यामुळे कोणतीही चिंता नसावी. 71 धावांची गरज असेल. 4 षटकांचा हा सामना. जवळजवळ 18 धावांच्या सरासरीनं इथे धावा जमवायच्या आहेत. यानंतर होणारा सामना मांजरोणा आणि आमिना 11 रोहा या 2 संघादरम्यान रंगणार आहे. तत्पूर्वी आमिना 11 रोहा संघाचे संघनायक तेजस नरे आमच्या व्यासपीठावरती विराजमान आहेत आणि आमचं कर्तव्य आहे की त्यांचं यथोचित इथे स्वागत करावं. तर मी आमच्या मंडळाच्या वतीनं सुफियान उकई याला विनंती करतोय की आपण तेजस नरे यांचं हार्दिक स्वागत करावं. वेलकम तेजस. एक चांगला ऑलराऊंडर म्हणून रोहा तालुक्यातील रोहा सिटी मधला हा एक खेळाडू गणला जातो. गाजलेला खेळाडू आहे. वेल एज्युकेटेड आणि चांगल्या पोस्टवरती तो सध्या कार्यरत आहे. परंतु खेळाची अतोनात आवड असल्या कारणानं आपण पाहतोय नेहमीच तो मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि आज या स्पर्धेसाठी आपल्या सर्वांसाठी एक खुश खबर आहे. आज या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय वजीरबाई कोंडिवकर यांच्या विनंतीस मान देऊन आपल्या सर्वांचे लाडके नेते सन्माननीय तटकरे साहेब यांचं इथे काही क्षणात आगमन होणार आहे. रायगड जिल्ह्याचे खासदार आणि कार्यसम्राट खासदार म्हणून ज्यांची ओळख आहे या छोटेखानी स्पर्धेमध्ये काही क्षणातच त्यांचं आगमन होणार आहे. सन्माननीय
वजीर भाई यांच्या समवेत ते येतील आणि त्यांचं आपण इथे आगमन झाल्यानंतर स्वागत करणारच आहोत। परंतु एक फार मोठी आणि आनंदाची गोष्ट आपल्या सर्वांसाठी असेल। वळूया मित्रांनो, पुन्हा एकदा कॉन्सन्ट्रेट करूया, फोकस करूया, ते म्हणजे चालू असलेल्या सामन्याकडे। कारण चालू असलेला सामना सौरभ आपण पाहतोय, हा सामना अगदी अप्रतिम आहे। हा सामना सर्वांना हवाहवासा आहे, म्हणूनच आपण पाहतोय अनेक प्रेक्षकांनी इथे एकच गर्दी केलेली आपल्याला पाहायला मिळते। मग ती त्या रस्त्यावरती असलेले प्रेक्षक असतील किंवा समोर असलेले प्रेक्षक असतील किंवा आपल्या या मंडपाच्या डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला असलेले प्रेक्षक असतील। या सामन्याचं धावतो समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आए हैं रेहान परदेसी अपना निजी पहला, और टीम की तरफ से भी पहला ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग एंड पर योगेश पेंडकर। पहली गेंद ओवर पिच थी, उसे हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया था मिड ऑफ के ऊपर से शुभम जादव के सर के ऊपर से गेंद, मगर वहां पे टावर होने की वजह से जहां पे 4 रन मिल सकते थे वहां पे 2 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा योगेश पेंडकर को। इन 2 रनों के साथ योगेश ने अपना खाता खोला और अपने टीम का भी अकाउंट ओपन किया है। बहुत ही कमाल का ये मैच, कमाल का ये टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन, और ये मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बिल्कुल यहां पे बताना असंभव के करीब। रेहान फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार उसे उड़ाया है। 30 गज का दायरा, उसका फायदा उठाना है, यही सोच के साथ यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 4 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक योगेश पेंडकर के बल्ले से हमें देखने को मिले। रनों की संख्या हो चुकी है इस चौके की सहायता से 6 रन। पहला ओवर यहां पे प्रगति पर है। मानगांव बनाम महाड़, ये कड़ा मुकाबला। फिर से एक बार यहां पे और करने का प्रयास, उसे खोद कर खेला था कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई गेंद सीधा मिड ऑफ के दिशा में शुभम जादव के हाथ में। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया है शुभम जादव ने। बहुत ही शानदार ये द्वंद्व, जबरदस्त बैटल, बल्ले और गेंद में एक लड़ाई यहां पे नजर आ रही है। इसमें दबा फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार उसे कारपेट के सहारे खेला है। अगर योगेश पेंडकर चाहते तो इस गेंद को कहीं पर खेल सकते, 4 रन आसानी के साथ ले सकते थे। अपने आप से नाराज होंगे क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने अपने बल्ले का मुंह बंद कर दिया था, फेस बंद कर दिया था, और इसी वजह से गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में फील्ड होती हुई इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 7 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमकार को पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर खेलने का मौका यहां पे मिलता हुआ अंपायर जी से उन्होंने गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, और इसी वजह से सीमा रेखा के नजदीक मात्र 2 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद। रेहान परदेसी एक नए नवेले खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, मगर टैलेंट से बिल्कुल लबालब भरे हुए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अक्सर करते हैं। पांच गेंदें हो चुकी है रेहान परदेसी गेंदबाजी के मार्ग पर। अब तक उन्होंने 8 ही रन खर्च किए हैं। शानदार ये ओवर घटता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए। जी हां, इस पर दबा हवा में गेंद जरूर है, मगर नो मैंस लैंड में गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से खेला, डी पॉइंट खाली गेंद दन आती हुई फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर फरार। मिलेंगे रन यहां पे 4 तो होगा बेड़ा पार। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 2 चौके हमें देखने को मिले। रेहान ने इस ओवर में 12 रन खर्च किए, मगर ये काफी नहीं होगा क्योंकि 12 के औसत से अगर रन बनाएंगे तो 48 रन ही तक पहुंच सकते हैं। ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर रेहान ने कमाल की शुरुआत दिलाई है अपने टीम के लिए। अब यहाँ पे देखिए मानगांव के सारे खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पे वार्तालाप करते हुए, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे की सलाह और मशवरा बहुत ही कीमती होता है। और फिर से एक बार यहाँ पे फैसला किया है और विश्वास दिखाया है। गेंद सौंपी है नए गेंदबाज के हाथों में।
अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 30 गज का दायरा अब यहां से हटेगा। 30 गज का दायरा हटने के बाद आप सभी जानते हैं कि तकरीबन सीमा रेखा के नजदीक आपको 5 फील्डर दिखाई देंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई जाएगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ओमकार के लिए, ओमकार महाड़िक है स्ट्राइकिंग एंड पर। डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ और उसी के साथ साथ एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट भी तैनात किया गया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में शुभम जादव खुद वहां पे जाते हुए, उसी के साथ आदेश सोनार लॉन्ग ऑफ की दिशा में। डीप कवर में एक फील्डर तैनात है और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं एक बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। इस तरह से यहाँ पे फील्ड का जमावड़ा नजर आता हुआ। अफाक अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर, राइट आर्म राउंड द विकेट। जी हाँ, इसमें दबा गेंद खड़ी हो चुकी है, गेंद फलक में, जान हलक में, और ये लगता हुआ पहला झटका परी 11 महाड़ को। मांजरोणा या संघाला मी हा 5वा पुकार दिलाय। जर आपण आला नाहीत आता तर मात्र 2 धावांची पेनल्टी देण्याशिवाय आमच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा पर्याय उपलब्ध राहणार नाही। आणि मानगाव संघाला विनंती असेल की पहिली 3 षटकं आपल्याला 15 मिनिटांमध्ये टाकायची आहेत, संपवायची आहेत, अन्यथा आपल्याला आपला एक क्षेत्ररक्षक जो सीमारेषेच्या आतमध्ये आहे तो सर्कलच्या आतमध्ये ठेवावा लागेल। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम फोकस करेंगे क्योंकि ये मैच बहुत ही कीमती है। ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब तक मैदान में योगेश पेंडकर रहेंगे तब तक ये मैच मेरे लिहाज से बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक और शुबा नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है, फाइटर जेट के नाम से पहचाना जाता है और वो जानते हैं कि मैच को किस तरह से जीता जाता है, मैच को किस तरह से अपनी तरफ झुकाया जाता है। अगली गेंद एक सफल गेंदबाज आगे लीजिए, खराब गेंद थी और उसके ऊपर खराब शॉट और अपना कीमती विकेट रोहन सावंत ने यहां पे खर्च किया है। रोहन राहुल मैदान से बाहर। हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं। अफाक ये बताते हुए कि कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों न हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। अफाक ये बताते हुए अपने गेंदबाजी से हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। लोगों के होश उड़ जाते हैं जब हम मैदान में कदम रखते हैं। हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं। बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। पहला शिकार किया था ओमकार महाड़ी का और अब यहां पे दूसरे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं राहुल सावंत। अब यहां पे अफाक फिर से एक बार क्या सोच रहे होंगे, उनकी सोच क्या होगी, उनका नजरिया क्या होगा, ये बहुत ही अहम है। यहां पे विकेट के लिए जाएंगे या रन बचाएंगे। अगली गेंद रोहित बाबी के लिए, यहां पे पटकी हुई गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया और उसे खेला है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। रोहित बाबी फिर से एक बार टाइगर ग्रुप की याद ताजा करता हुआ यह खिलाड़ी, क्या तकदीर पाई है इस खिलाड़ी ने। वो एक जो फोटो है बहुत ही वायरल हुआ था, फ्रेम करने वाला फोटो, आज भी मुझे याद है। हा मगर अफाक देखिए फिर से एक बार तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए नजर आए, मगर ऑफ स्टंप के बाहर भटके और अंपायर जी ने दिए फटके। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर किया है और यहाँ पे एक अवांतर अर्थात अतिरिक्त रन मिलेगा। 19 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 19 का आंकड़ा फिर से एक बार अबे हमें अक्सर याद दिलाते हैं अर्थात वीरेंद्र सहवाग की, मगर मैं जरूर बताना चाहूंगा
जी हां, रोहित बाबी ऑन द फायर। वाह, लाजवाब स्ट्रोक, छन्नाटेदार। फिर से एक बार बैक टू बैक दूसरा छक्का। हमारे डीजे मास्टर भी एक से एक बढ़िया गाने यहाँ पे सुना रहे हैं। देखिए, रनों की संख्या मैं याद दिलाना चाहूंगा, 25 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में मात्र 12 रन आए थे, मगर इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं गेंदबाज अफाक ने। अफाक ने पहली क्या शुरुआत की थी, हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक दे रहे थे। पहली 2 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को चलता किया था, मगर उसके बाद न जाने क्या हुआ, किस प्रेशर में है, किस मनोवैज्ञानिक दबाव में है, ये वही जानते होंगे। मगर यहाँ पे 2 बड़े स्ट्रोक। रोहित बाबी के बल्ले से इस मरतबा कैच टपकने का मौका हो सकता था, यहाँ पे रनआउट का खतरा भी मंडराता हुआ, मगर देखिए तकदीर फिर से एक बार रोहित के पक्ष में नजर आ रही है। 2 रन तो मुफ्त के मिले, फिर से एक बार तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे तीसरा रन भी रोहित बाबी ने मुकम्मल कर लिया है। वेरी वेल डन, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में यहाँ पे देखने को मिली। एक भी रन नहीं था यहाँ पे, मगर विकेट कीपर शोहेब परदेसी के हाथों से ये कैच ड्रॉप हुआ और उसी के साथ शॉर्ट थर्ड मैन में भी थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आई। खराब थ्रो था, उसका पूरा फायदा मिला। एक एक रन बहुत ही कीमती, एक एक रन यहाँ पे मौल्यवान दोनों भी खिलाड़ियों के लिए, दोनों भी टीम के लिए। रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार योगेश पेंटर नजर आ रहे हैं। जी हां, इस मरतबा अपने बल्ले को तिरछा किया था, स्विच हिट खेलने की कोशिश की, मगर तेज तर्रार गेंद फुलर लेंथ थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। और देखते देखते यहाँ पे बिंदी गेंद, ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 12 रन आए थे और इस ओवर में तकरीबन 16 रन खर्च किए हैं गेंदबाज अफाक ने। 14 रन की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। 28 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब बचे हुए 12 गेंदों में मेरे गुणलेखक जी भूपेश मुझे बताते हुए 43 रनों की जरूरत। 43 टू विन इन 12 डिलीवरीज। कमाल का मैच, शानदार मैच, कड़ा मुकाबला, बहुत ही रंगीला ये मैच होगा। तमाम देखिए क्रिकेट के दीवाने कितने उत्सुकता के साथ इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उसी के साथ हमारे सारे मेहमान इस मंच पर बैठे हुए सारे मेहमान इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और ऐसा मैच बार बार देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत। निर्धारित 4 ओवर का यह मुकाबला। पहले 2 ओवर में 28 रन बना लिए हैं, मगर रोहित बाबी का कारनामा आप सभी जानते हैं। टाइगर ग्रुप में 1 गेंद और 13 रनों की जरूरत थी, तभी यही खिलाड़ी थे जिन्होंने वो 13 रन बचा बनाए थे। और इसी वजह से योगेश पेनकर ने उनको कंधे पर उठाकर मैदान से बाहर इज्जत के साथ लाया था। फुल टॉस गेंद, मगर गेंद हवा में खड़ी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां के गेंदबाज के हाथों में पड़ी और इसी के साथ रोहित बाबी मैदान से बाहर। योगेश 2 चौकों की सहायता से खेल रहे हैं 11 रन बनाकर। ओमकार, राहुल और अब रोहित उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। और अब 5वें नंबर पर गग्गा। हालांकि उनका नाम गणेश गिरी है, मगर बहुत ही लंबे अरसे से वो क्रिकेट की दुनिया में गग्गा नाम से पहचाने जाते हैं। इस खिलाड़ी को मैंने सुधागढ़ पाली के मैदान पर मेडन ओवर करते हुए भी देखा है। सुधागढ़ पाली का जो मैदान है वो बल्लेबाजों के लिए नंदनवन कहा गया। अक्सर वहां पे जबरदस्त बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजों की पिटाई होती है। एक गेंद में 31 रन भी बन चुके हैं और उस विकेट के ऊपर इस खिलाड़ी ने मेडन ओवर फेंका था। वही गग्गा स्ट्राइक एंड पर। महाड़ का एक और सितारा स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद। जी हां, फिर से एक बार इनर एज, फ्रेंच कट भी कहा जाएगा, चाइनीज कट भी कहा जाएगा, अलग अलग तरह से इस कट को पहचाना जाता है।
मगर तकदीर वाले रहे कि विकेट कीपर शोहेब परदेसी के हाथों से ये गेंद फिसल गई और शॉट थर्ड मैन में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं अब योगेश पेंडकर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे मैच उन्होंने सैकड़ों खेले हैं और सैकड़ों जीते हैं, इसी वजह से आज योगेश पेंडकर एक ब्रांड का नाम है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए अमित वाडकर सर नो बॉल करार देते हुए, और मैंने जैसे इसके पहले भी कहा कि एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। अब योगेश पेंडकर होंगे सामने और फ्री हिट खेलने का मौका होगा, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 30 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। हालांकि अभी भी बहुत पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेंदबाज सूरज टेम्बे मानगांव एक्सप्रेस, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। आप सभी को याद होगा वो मैच जहां पे रॉयल बोरली का वो टूर्नामेंट था और वहां पे जीतने के लिए मात्र 7 रनों की जरूरत थी। इस खिलाड़ी ने मैच को बचाया था, मगर इस पर दबा हवा में गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार कैच, मगर उतनी ही चौकट ने वहां के खिलाड़ी फ्री हिट था और इसी वजह से उन्होंने फौरन थ्रो किया। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए रन लेने की कोशिश नहीं की योगेश ने, कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, ऑस्टैनिशिंग, अभूतपूर्व और आश्चर्यकारक फील्डिंग का नमूना, और उन्हें याद था कि फ्री हिट है और इसी वजह से वो चौकन्ने थे। फौरन कैच लेने के बाद पलट गए और थ्रो किया था और यहाँ पे एक भी रन खर्च नहीं किया। वेरी वेल डन। ओहो हो, परफेक्ट यॉर्कर यहाँ पे, मगर शॉर्ट थर्ड मैन की कमाल, लाजवाब फील्डिंग, वाह। अगर उनके हाथों से ये गेंद छूटती तो सीधा डीप थर्ड मैन सी बालिका के बाहर 4 रन मिलते योगेश को, मगर इस मर्तबा एक ही रन पर योगेश को संतोष करना पड़ेगा। 31 रन बोर्ड पर लग चुके हैं योगेश नॉन स्ट्राइक एंड पर। हालांकि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को जितवाने की। स्ट्राइक एंड पर गग्गा, अब यहाँ पे सूरज के लिए स्लोवर, 1 गेंद फंस गए और शोहेब परदेसी के हाथों में एक आसान सा लॉलीपॉप कैच, और इसी के साथ गग्गा भी मैदान से बाहर। गग्गा आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं जयेश खैरकर। हालांकि ये खिलाड़ी गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है, आज बल्लेबाजी करने का यहाँ पे मौका मिला है। मध्य क्रम के बल्लेबाज 6 नंबर पर जयेश बोनकर अब यहाँ पे नमूदार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर ये मैच पूरी तरीके से गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में साफ झुका हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों, क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा खेल है, बहुत ही अजीबोगरीब खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ यह खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल। इसमें अंतिम रन जब तक लगता नहीं, अंतिम गेंद जब तक डाली नहीं जाती तब तक कहना बहुत ही मुश्किल। आओ देखा ना ताओ, जयेश ने भी खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद को 6 रन के लिए। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में सूरज टेम्बे ने काफी प्रभावित किया है, जबरदस्त कमबैक में हमें देखने को मिला, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने मात्र 9 रन खर्च किए, कुल मिला के 37 रन, 37 रन हो चुके हैं और जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 34 रनों की जरूरत। 34 रन 6 गेंदे, 34 रन 6 गेंदे। क्या यहाँ पे इतिहास रचा जाएगा? क्या यहाँ पे ये मैच को और इस टूर्नामेंट को याद किया जाएगा? क्या 34 रन यहाँ पे बनेंगे? जी हाँ, बन भी सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइकिंग एंड पर योगेश पेंडकर फाइटर जेट अभी भी मौजूद है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, 2 चौकों के साथ 14 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर अब यहाँ पे थोड़े से मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 गेंदे और 34 यानी 5 छक्के और 1 चौका, यानी हर गेंद के ऊपर आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना है। एक भी यहाँ पे गेंद बिंदी आती है तो मुश्किल में पड़ जाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। नए गेंदबाज आए हैं अरबाज।
अरबाज का अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर, निर्णायक ओवर, अंतिम ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट। ओहो, ये देखिए खराब गेंद, नो बॉल करा दिया है। एक रन यहाँ पे मुफ्त का मिला। 6 गेंदे 33 रनों की जरूरत। ये होता है मनोवैज्ञानिक दबाव, ये होता है प्रेशर, और इसी वजह से दोस्तों हमें मैदान के बाहर रहते हुए क्रिटिसाइज करना, टीका करना, टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, मगर वहां पे जाके फिजिकली गेंदबाजी करना, इतने बड़े बल्लेबाज के सामने हाथ कांपते हैं, लिटरली हाथ कांपते हैं। ये अनुभव एक बार आप कीजिए, तब पता चलेगा ये आसान नहीं होता। क्रिकेट का ये मैदान और ये सारे प्रेक्षक देख रहे हैं, उसी के साथ यूट्यूब के जरिए से भी अनेक सैकड़ों प्रेक्षक हमसे जुड़े हुए हैं। उनके सामने अपने आप को साबित करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। हा, क्या बात है अरबाज की, वाह, फ्री हिट होने के बावजूद परफेक्ट यॉर्कर, वो भी योगेश पेंडकर को 2 टांगों के बीच में। बल्लेबाज योगेश के पास कोई जवाब नहीं था, हालांकि हेलीकॉप्टर बनाकर उसे उड़ाने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर शुभम जादव के हाथों में गेंद, बिंदी गेंद। 5 गेंदें बची है, 33 रनों की जरूरत। जी हाँ, इसमें दबा बिहाइंड द विकेट खेला है, शॉट फाइनल की दिशा में रेहान परदेसी उस गेंद के नीचे आए, लाजवाब कैच, और इसी के साथ योगेश पेंडकर भी मैदान से बाहर। है कि ये मैच उनके हाथों से तकरीबन जा चुका है, मगर दोस्तों अभी भी ये मैच जीता भी जा सकता है, क्योंकि एक गेंद पर अगर 13 रन निकल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के मैदान पर। 4 गेंदें बची है, 38 रन जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। इस बीच नए बल्लेबाज संदीप माने स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं जयेश खैरकर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी हादी 11 मानगांव के बल्लेबाजों ने, स्पेशली शुभम के क्या कहने। शुभम ने 42 रनों का योगदान दिया है। इस मरतबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर भटके गेंदबाज अरबाज, अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। अब 4 गेंदें और 32 रनों की जरूरत, यानी हर गेंद के ऊपर 8 लगाना होगा। मगर दोस्तों आप सोचते होंगे कि इतिहास में क्या 8 रन मिल सकते हैं या मिले हैं, तो उसका जवाब ये है कि हाँ, ऐसा एक मैच हुआ था सौरभ, जहां पे भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच हुआ था, वहां पे 8 रन मिलते थे। बड़ा स्ट्रोक लगाने के बाद 8 मिलता था, और सचिन तेंदुलकर ने उस मैच में 27 गेंदों में 72 रन बनाए थे। मगर वो एक मैच के लिए सीमित था, हालांकि 6 रन से ज्यादा यहाँ पे रन नहीं मिलते, मगर एक मैच इतिहास में हुआ था। 3 गेंदें हो चुकी है और ये मैच में अब मात्र औपचारिकता मुझे नजर आ रही है। अरबाज ने भी प्रभाव डाला है जरूर। हवा में गेंद, जयेश खेरकर संकट में, ओहो कमाल की फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ जयेश खेरकर भी बैक टू दी पैवेलियन। जयेश आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज परी 11 महाड़ की जानिब से अभिषेक स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं। हालांकि मैच उनके हाथों से बहुत दूर जा चुका है, क्योंकि 2 ही गेंदें बची है और रनों की संख्या देखिए 39 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जी हां, हवा में गेंद जरूर है, लॉफ किया है उसे, मगर 1 बाउंस गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब मात्र 1 गेंद बची है इस ओवर की, और जो औपचारिकता है उसे कंप्लीट करना होगा।
फिर से एक बार यहां पे नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन और उसके साथ ये छक्का, यानी कुल मिला के 7 रन मिलेंगे। क्या यहां पे अभी भी मैच में जान बाकी है? देखना होगा। हमारे गुणलेखक भूपेश बताते हुए अंतिम एक गेंद और 21। उस वक्त वहां पे एक गेंद और 13 रनों की जरूरत थी। अब यहां पे एक गेंद और 21 रनों की जरूरत है। अरबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मगर 2 बीमर की वजह से उन्हें बैन कर दिया है। अब शुभम जाधव खुद अपने हाथों में गेंद लेकर आए हैं अंतिम गेंद को डिलीवर करने के लिए। जी हां, स्लोवर 1 गेंद थी और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है अब्दुल हादी 11। इस मैच का ने बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मैच का मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं दिलनवाज लाडगे को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिलनवाज लाडगे के हाथों दिया जाएगा। और मैन ऑफ द मैच कौन है?